फ्रीलांसिंग क्या और कैसे की जाती है। आज हम जानेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं और फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है। अगर आप जॉब्स इन पाकिस्तान पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आप इस तरह से यूज़फुल वीडियोस को देख सकें। चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे की जा सकती है या कैसे कर सकते हैं, इसके लिए प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। फ्रीलांसिंग एक्चुअली आप पर जॉब पर एक्टिविटी जो आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट आप चार्ज करते हैं, ना कि आप एक लमसम अमाउंट के ऊपर कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं जैसे हम जॉब पे करते हैं कि हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, 1 मंथ काम करेंगे और इसके अगेंस्ट आपको इतनी सैलरी मिलेगी। फ्रीलांसिंग इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बिजनेसमैन काम करता है वैसे ही फ्रीलांसिंग भी है। बिजनेसमैन अगर अपने काम के ऊपर 6 आवर्स काम करता है 50,000 कमाता है और अगर वही काम को डबल कर ले 12 आवर्स करे तो वो 100K कमाएगा। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग में एक टास्क कर रहे थे, एक एक्टिविटी कर रहे थे और अब आप अगर 5 सर्विसेज दे रहे हैं तो आप 5 के अगेंस्ट डिफरेंट आप उनको चार्ज करेंगे। आपके पास एक क्लाइंट भी हो सकता है, मल्टीपल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज या मल्टीपल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट एक्टिविटी बेस पे उनके साथ सेट करते हैं कि हमने किस तरह से काम करके देना है, तो ये होता कैसे है। दुनिया में बेशुमार इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके पास कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम हैं, वो अपना रिसोर्स वहाँ पे अपने पास हायर नहीं करना चाहते। माइट भी उनके पास लिमिटेशन हो, जो उनके पास सीटिंग है या जो फिर सिटिंग उनके पास इन्वायरमेंट है, या फिर उनके लिए ज़्यादा महंगा पड़ता हो। जैसे कि हम इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कोई अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है और उसको अगर कोई रिसोर्स हायर करना है तो सबसे पहले उसके लिए सिटिंग इन्वायरमेंट हो, उसके लिए जो सैलरी पैकेज है मिनिमम $2,500 जो कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है, या फिर जो भी कंट्रीज़ हैं बड़े सगीर के उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा अमाउंट बनती है। और फिर उसके साथ उसे एक कंट्रैक्ट करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो 1 मंथ के लिए उनको हायर करें, काम करवाएं और उसे कहें घर जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ना तो हमारे मुल्क में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है और इंटरनेशनल भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप वो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स करते क्या हैं कि इस तरह के ऑनलाइन रिसोर्सेज को सर्च आउट करते हैं जिनका अच्छा पोर्टफोलियो होता है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ की होती हैं, काम को मैनेज किया होता है और उनको नॉमिनल चार्जेस से में उनसे वो काम करवा लेते हैं। जैसे 10 पेजेस हैं और वो किसी ने आपसे राइट अप बनवाना है या फिर आपने देख के उनको टाइप करना है, डाटा एंट्री करनी है, तो अब उसके लिए वो रिसोर्स हायर क्यों करेगा। आपको पर पेज अगर वो 1000 ऑफर करे तो कोई भी उसके लिए पर पेज 1000 उसको टाइप करके दे देगा, और अगर इसी के अगेंस्ट उसको अपना रिसोर्स हायर करना पड़े तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और जिनसे आप अपना प्रोफाइल बना के अर्निंग कर सकते हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पे कंपनीज़ के ऑनर्स डायरेक्टली बैठे होते हैं। आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर उनको कोई इस तरह की सर्विस चाहिए हो तो आपको वो सर्विस दे सकते हैं थोड़ी डिस्कशन के बाद कि आपको वो सर्विस क्यों दें, या फिर आप इसमें ऐसा क्या यूनिक कर सकते हैं कि जो दूसरे नहीं कर सकते। क्योंकि हर काम डिफरेंट होता है। अगर आप अकाउंट्स की बात करें, डिज़ाइनिंग की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर एसईओ की बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें या फिर इससे कोई डिफरेंट आपके पास पोर्टफोलियो है या किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और चीज़ में आप काम करते हैं, तो आप उसको वो सारी की पॉइंट्स बता सकते हैं कि आपसे वो काम क्यों ले। जब आप अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे और आप उन्हें प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें जहां पे आपको प्रोफाइल बनाना है, तो प्रोफाइल आपका इतना यूनिक हो, आपने उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं वो टू दी पॉइंट और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी मुश्किल अंग्रेज़ी लिख के वहाँ पे डाल दी है। लाजमी नहीं है कि जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में लोग हैं वो इंग्लिश को अच्छे से जानते हैं या मुश्किल वर्ड्स को अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम भी करवाते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी बस टोटल ही होती है कि वो आपकी बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी अपना कोई राइट अप या कंटेंट बनाए तो उसको टू दी पॉइंट, शॉर्ट
और एग्जैक्ट वो चीज़ें लिखें जो आप कर सकते हैं, ये जो आपने की हैं। इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो टॉप पे रिसोर्सेज की प्रोफाइल्स आ रही हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना प्रोफाइल मैनेज किया है, किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे वो टॉप पे आ रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं, काम कैसे लिए उन्होंने किस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिए, काम कब कब डिलीवर किया है। अगर आप बेसिक चीज़ें ये अंडरस्टैंड करके फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो विद इन 3 to 6 मंथ आप अच्छा काम कर सकते हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट